22 जनवरी के आसपास के पूरे समय को अगर आप याद करें तो उत्तर प्रदेश कहाँ खड़ा था। माना ये जा रहा था कि गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश होगा जिसमें एक तरफ़ा बीजेपी जीतेगी और कहीं से भी उसके पक्ष में कोई माहौल नहीं दिख रहा है। हो सकता है 2019 के चुनाव परिणाम की तरह वो आ जाए और 70, 72, 74, 75 सीटें बीजेपी जीत जाए। राम मंदिर का उद्घाटन होता है, उसके बाद इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों को तोड़ती है बीजेपी, सब कुछ होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 3 काम होता है और मैं इसका श्रेय अभी देना चाह रहा हूं। हालांकि ये शुरुआती रुझान है कि अभी लगभग 30 से 35 सीटों के आसपास उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग आगे चल रहे हैं। ये अप्रत्याशित है। ये किसी ने नहीं सोचा रहा होगा, ये एग्जिट पोल ने नहीं सोचा होगा, ये बहुत सारे विश्लेषकों ने नहीं सोचा होगा, लेकिन हम जो उत्तर प्रदेश में पिछले तकरीबन 3 2 जो ढाई 3 महीने में हमने लगभग 50 लोकसभा सीटें कवर की, घूमे, जनता से मिले। 3 समीकरण हैं जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल दिया है। पहला, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया, यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का, और केवल नारा ही नहीं दिया, समाजवादी पार्टी ने पीडीए के नाम पर टिकट बांटा है। केवल कुर्मी को 11 टिकट, कुशवाहा को 7 टिकट, पासी को 6 टिकट, कश्यप को 6 टिकट। 2 सीटें ऐसी हैं मेरठ और अयोध्या जो सामान्य सीटें हैं जिस पर दलित कैंडिडेट उतार दिए और पीडीए के लोगों को टिकट दिया और पीडीए पर चुनाव लड़ा। पीडीए एनडीए को हराएगा, ये पहली चीज जो इसके पक्ष में गई। दूसरी, संविधान वाली बात गांव-गांव तक पहुंची। अखिलेश यादव जी ने कैंपेन जो की उसके केंद्र में रख दिया संविधान, कि संविधान बचाने का चुनाव है। संविधान बचेगा तो आरक्षण बचेगा, संविधान बचेगा तो खेत खलियान बचेंगे, संविधान बचेगा तो नौकरी चाकरी बचेगी। ये जो संविधान का नैरेटिव था ये गांव-गांव पहुंच गया। और तीसरा चीज था अखिलेश यादव का अपना जेस्चर, अपना पॉलिटिकल जेस्चर, अपना भाषण और राहुल गांधी के साथ ट्यूनिंग। इन 3 चीजों ने उत्तर प्रदेश के समीकरण को बदल कर रख दिया और जनता जो पहले से तैयार थी, वही राम मंदिर का मुद्दा इतना फुस हो चुका है कि जब हम और आप बात कर रहे हैं उस समय अयोध्या में बीजेपी पीछे चल रही है और अयोध्या की सामान्य सीट पर एक दलित कैंडिडेट, पासी समाज के कैंडिडेट हैं अवधेश प्रसाद, वो आगे चल रहे हैं। ये है उत्तर प्रदेश का खेल और मेरा मानना यह कि 40-40 का समीकरण बने। जब इस तरह का कोई चुनाव होता है तो एक बात बहुत साफ कहते हैं और वो बात ये होती है कि चुनाव जनता लड़ रही थी, जनता केंद्र में थी, जनता की नाराजगी थी, जनता बीजेपी से त्रस्त थी, चाहे किसान, चाहे नौजवान, चाहे सामान्य गरीब मजदूर, दलित, पिछड़े, आदिवासी, उनका संविधान खतरे में दिख रहा था, आरक्षण खत्म हो रहा था, नौकरी मिल नहीं रही थी। ये सारे मुद्दे एक कंसाइज रूप में एक एंटी इनकम्बेंसी बना रहे थे उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव ने शुरुआत में क्या किया कि अखिलेश यादव जैसा एक नेता, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये एक नेता ऐसा उभर रहा है जिसमें एक उम्मीद आप देख सकते हैं। आपने पूरे चुनाव में अखिलेश यादव के चेहरे पर मुस्कान के अलावा और कुछ नहीं देखा होगा। अखिलेश यादव की भाषा में हिंसा आपको नजर नहीं आएगी। अखिलेश यादव की भाषा और भाषण में निगेटिव कैंपेन नजर नहीं आएगा। वो एक पॉजिटिव कैंपेन पर खड़े थे कि हम आएंगे। उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया, उस मैनिफेस्टो कमेटी में मुझे कहने में यह आश्चर्य नहीं है कि मैं खुद शामिल था और उस मैनिफेस्टो कमेटी में क्लियर एक विजन था कि जनता के मुद्दों पर बात करनी है। जनता कह रही है कि एक अग्निवीर खत्म करना है, जनता पेपर लीक से त्रस्त है, जनता कह रही है कि संविधान बचाने के लिए पूरा मैनिफेस्टो जो बना संविधान पे बना है। सपा का मैनिफेस्टो, हमारा अधिकार, जनता का मांग पत्र और पहला अधिकार है कि संविधान को बचाना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों को एक करके सामाजिक न्याय के मुद्दे पर पीडीए पर खड़ा होकर के अखिलेश यादव ने यह कमाल किया है और मैं इसके लिए उनको क्रेडिट देना चाहूंगा। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह रही कि उत्तर प्रदेश में जहां बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत पार्टी रही है, लंबे समय तक वो सरकार में रही, माननीय कांशी राम जिस आंदोलन को चलाने वाले एक बड़े आइकॉन है और हम लोग हमेशा ये मानते हैं कि जब भी इस देश में अंबेडकर के बाद के आजाद भारत में सबसे बड़ा शख्स जिसने राजनीति को प्रभावित किया होगा वो माननीय कांशी राम थे। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन और आंदोलन की पार्टी है। आदरणीय मायावती जी जब 4 बार मुख्यमंत्री बनी तो उस मिशन और आंदोलन पर वो खड़ी थी। वो उन्होंने ड्रास्टिक चेंज किया। उनका कैडर, उनका समर्पित कैडर होता है। वो संविधान को दिल पे रखता है। बसपा एक ऐसी पार्टी है पूरे देश में, दुनिया में, जिसकी रैलियों में संविधान की प्रतियां बढ़ती थी। लेकिन जैसे ये प्रचार शुरू हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश को गौर से देखिए,
आकाश आनंद की गजब की एंट्री होती है। वो सपा को भी हमलावर होते हैं, लेकिन वो बीजेपी और कांग्रेस पर भी हमलावर होते हैं। अचानक ऐसा कुछ होता है, 2 चरण के बाद उनके ऊपर एक एफआईआर होता है, उनको फिर पॉलिटिकली इमैच्योर बता कर के किनारे कर दिया जाता है। शुरुआत का बसपा का टिकट वितरण ऐसा था जिसका नुकसान बीजेपी को हो रहा था, सीधे हो रहा था। आकाश आनंद के एक्टिव होने से बसपा का कोर वोटर कंसोलिडेट हो रहा था। अचानक चीजें बदल जाती हैं और उसके बाद बसपा चुप हो जाती है। अब इसके ऊपर और कोई मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता। ये जो बदलाव आया उत्तर प्रदेश में, जो दलित समाज का वोटर है, जो संविधान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, उसने ये देखा कि ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव हो गया है और वो एक बड़ा वोट बैंक आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के पक्ष में आया है, जिसका सबूत यह है कि मेरठ की सामान्य सीट पर दलित उम्मीदवार सुनीता वर्मा चुनाव जीत रही हैं। अयोध्या की सामान्य सीट पर पासी समुदाय के अवधेश प्रसाद जी चुनाव जीत रहे हैं और पीडीए जीत रहा है। तो एक तो ये बदलाव आया कि जो संविधान बचाने का नैरेटिव था, वो गांव-गांव पहुंच गया। ये जो सबसे कमाल का काम किया अखिलेश यादव ने, इंडिया गठबंधन ने, ये संविधान के नैरेटिव को केंद्र में रखा और जनता के मुद्दों को अपने भाषण में रखा। अभी के रुझानों पर तो मैं ये कहूं कि मैं पिछले 2.5-3 महीने से उत्तर प्रदेश के 50 लोकसभा में घूमा हूं और मैंने बहुत करीब से ये देखा है कि जो संविधान की बात आई, सामाजिक न्याय की बात आई, इसमें सारा अति पिछड़ा पिछड़ा समुदाय और दलित समुदाय में एक अपने आप स्वाभाविक एकता बन गई। उन्होंने कहा कि ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान। अखिलेश यादव अपने टोन को, अपने पूरे पॉलिटिकल लाइन को कहां खड़ा किए हुए हैं, वो हाथ में संविधान की प्रतियां लेकर चलने लगे। तो वो नैरेटिव बदल गया, बीजेपी को सफाई देनी पड़ी कि हम वो नहीं कर रहे। तो दलित समुदाय का वोट बड़ी तादाद में इंडिया गठबंधन को मिला है, सपा को मिला है। ये वो बाधा को तोड़ रहा है जो नैरेटिव बना दिया गया था कि अखिलेश यादव की सपा केवल यादव और मुस्लिम की पार्टी है। 5 टिकट केवल यादवों को मिला, वो भी परिवार की, वो इसलिए क्योंकि वो वहां वही जीत सकते थे और कोई वहां पर है नहीं कैंडिडेट। 4 टिकट मुसलमानों को। सपा जब से बनी है तब से आज तक सबसे कम टिकट मुसलमानों को इस बार दिया, लेकिन उनका नैरेटिव इतना कमाल का था, वो पीडीए का नैरेटिव था। आपने 62 टिकट दिया है सपा ने, मैं थोड़ा सा अगर सिलसिलेवार उसको खोल दूं, 62 टिकट में से 11 कुर्मी को दिया है, 5 यादव, 11 कुर्मी, 6-7 कुशवाहा, मौर्य शाह के सैनिक कुशवाहा, 7 टिकट, 6 टिकट कश्यप निषाद, 6 टिकट जो है पासी समुदाय, उसके बाद 4 टिकट दलित समुदाय की अन्य जातियां। ये जो टिकट वितरण था, इसने उन जातियों के बीच जो खाई थी, उसको एकदम से तोड़ दिया और लोगों को ये लगा कि भाई ये नैरेटिव तो कहीं नहीं है कि यादव मुसलमान। वो टिकट वितरण में दिख रहा है, वो भाषा में दिख रहा है, वो व्यवहार में दिख रहा है और वही उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल कर रख दिया। उत्तर प्रदेश का चुनाव राम मंदिर पर नहीं, उत्तर प्रदेश का चुनाव सामाजिक समीकरण पर हुआ और आज भी मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये जो आंकड़ा 30 के आसपास पहुंच रहा है, हमसे अगर आप पूछेंगे तो हम ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में लगभग 40 सीटें हैं जो जो सपा गठबंधन जीत सकता है, सपा जीत सकती है। ये उस समीकरण की वजह से है, ये पीडीए की वजह से, संविधान की वजह से है और नैरेटिव बदल गया है। जो बिंद है, केवट है, निषाद है, मल्लाह है, कश्यप है, कुर्मी है, कुशवाहा है, शाक्य है, सैनी है, पासी है, राजभर है, चौहान है। मैं गांव गांव गया हूं साहब, वो लोग तैयार बैठे थे कि अरे साहब संविधान बचाना है इस बार, हम तो इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं। तो बीजेपी ने जो नैरेटिव बनाया था कि ये या तो मुसलमान की पार्टी है, उस नैरेटिव को पीडीए ने तोड़ा, इस नैरेटिव को संविधान ने तोड़ा, इस नैरेटिव को टिकट वितरण ने तोड़ा। और अगर सब कुछ ठीक रहा, हम अंतिम परिणाम का इंतजार करेंगे, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो 40-40 का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक समय नारा लगा करता था कि पहले भाई फिर सपाई। जहां यादव कैंडिडेट उठ जाता था कई बार, जैसे रमाकांत यादव आजमगढ़ में लड़ते थे या और जगहों पर कई जगह लड़ते थे, वहां पर यह नैरेटिव आ जाता था कि नहीं, पार्टी नहीं, जाति बड़ी होती है। इस बार जाति के नाम पर मैं गिनवा दूं, मैं सीटें गिनवा दूं। संजय निषाद के बेटे, वो टिकट सीट फंस गई, वो अपनी सीट बचाने के लिए लड़ रहे हैं। संजय निषाद को निषादों का एकमात्र नेता माना जा रहा था और वो मिथ टूट रहा है। काजल निषाद से लेकर के तमाम जगहों पर, लोटन राम निषाद सपा के एक नेता, उनको इतनी जगह पर बुलाया जा रहा था कि भाई निषाद समुदाय हमें वोट देने को तैयार बैठा है। राजभर समुदाय में ओम प्रकाश राजभर के सामने, रामाचल राजभर से लेकर के इन लोगों को गांव गांव भेजा गया।
और अपने आप आपको देखने को मिलेगा कि कश्यप, निषाद, मल्ला ये एक बिरादरी है। उसके बाद राजभर, फिर सैनी, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, चौहान, पाल बिरादरी। पहले अखिलेश यादव की सपा के प्रदेश अध्यक्ष कौन थे? नरेश उत्तम पटेल। जब वो चुनाव लड़ने चले गए तो किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया? श्याम लाल पाल। तो ये जो पूरा पूर्वांचल, मैं समीकरण बता दूं दादा, पूर्वांचल में ही राजभर, निषाद, पाल, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, ये पूरा आप गोरखपुर मंडल से देवीपाटन से शुरू कर लीजिए और सोनभद्र मिर्जापुर तक चले जाइए, लगभग 30 सीटें आप इसमें जोड़िए। आज की तारीख में उन 3 सीटों में से 25 सीटें ऐसी हैं जिस पे सपा आगे है, सपा मजबूत है। सपा को इन बिरादरियों ने वोट दिया है और इन बिरादरियों के लोग, बिंद कभी लंबे समय से बिंद बीजेपी को वोट दे रहा था, लंबे समय से चौहान बीजेपी को वोट दे रहा था, लंबे समय से पाल, मौर्य, इन बिरादरियों के लोग बीजेपी को वोट दे रहे थे। पूर्वांचल में अखिलेश यादव ने जो समीकरण बदल दिया, उस बदलाव का समीकरण का असर जमीन पर देखने को मिल रहा है कि ये सारी बिरादरियां इंडिया गठबंधन को वोट दे रही हैं। सारी बिरादरियां कह रही हैं कि भाई हमें संविधान बचाना है, एक नैरेटिव। दूसरा नैरेटिव कि जाति को नहीं देखना है, जाति वाला खड़ा किसके साथ है इसको देखना है। जाति वाला अगर बीजेपी में खड़ा है तो उसको मिला क्या? ओम प्रकाश राजभर का जो अपमान हुआ था कि चुनाव के आचार संहिता के ठीक पहले मंत्री बनाए गए, उसका अपमान उसके लोग भी कह रहे हैं कि भाई राजभर समाज को मिला क्या, इन तमाम लोगों को मिला क्या। ये जो समीकरण बना, इससे क्या हुआ कि जातियों की गोलबंदी टूट गई और इस टूटन की वजह से सपा को आज 40 सीटों पर फायदा मिल रहा है। तो वो नैरेटिव बदल दिया अखिलेश यादव ने। निश्चित रूप से पिछले 1 डेढ़ दशक में जो माहौल बनाया गया और खासकर जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसने ये नैरेटिव बना दिया कि चाहे वो सामाजिक न्याय की जितनी भी पार्टियां थी, एक झटके में उन्होंने सपा, बसपा, आरजेडी, तमाम तरह की पार्टियों को जो मंडल के आंदोलन के बाद और मजबूत हुई थी, इनको बहुत तेजी से कमजोर किया। सबको झूठ बोल करके नैरेटिव अलग अलग था। बसपा को केवल जाटवों की पार्टी बना दिया, सपा को केवल यादवों मुसलमानों की पार्टी बना दिया, बाकी जातियों को ये बरगला करके ले गए कि नहीं बीजेपी सबका साथ सबका विकास कर रही है। इसके चक्कर में हुआ ये कि नैरेटिव बीजेपी वाला सेट हुआ, मंदिर ने मंडल पर हावी विमर्श सेट कर दिया और 22 जनवरी के आसपास तो हम देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सब ध्वस्त हो गया। बहुत होगा तो समाजवादी पार्टी अपना अपना घर बचा लेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो मंडल बनाम कमंडल की राजनीति थी, जब सब लोग निराश हो रहे थे, जब सब लोग ये सोच रहे थे कि अब सामाजिक न्याय की राजनीति केंद्र में नहीं आएगी, हम लोग 5 साल से इसके लिए लड़ रहे थे, हम संविधान की बात करते थे, हम मंडल आंदोलन की कमीशन की बात करते थे। आज की तारीख में आप कांग्रेस पार्टी से लेकर के समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र देखिए, उसके केंद्र में है कि हम जाति जनगणना कराएंगे, उसके केंद्र में है कि हम निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन की बात करेंगे, उसके केंद्र में है हम कि एससी एसटी ओबीसी के बैकलॉग को भरेंगे, उसके केंद्र में है कि हम सोशल जस्टिस को इंप्लीमेंट करेंगे, हम संविधान को बचाएंगे, हम सोशल जस्टिस की बात करेंगे। यह जो विमर्श आया ये पिछले 3 महीने में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहूं तो अखिलेश यादव जी की ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी थी। उन्होंने ये कहा कि भाई ये हमारा सोशल जस्टिस और सोशलिज्म का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर साथ काम करना चाह रहे थे 1956 में, और वो डॉक्यूमेंटेड है, जाति इस देश की सच्चाई है, तो क्यों ना हम अपने कोर पर काम करें। और आज जो ये 40 सीटों पर अखिलेश यादव भारी हैं, वो वही पीडीए है जिसका नारा उन्होंने लगभग 1 डेढ़ साल पहले लगाया। हम जैसे लोग उसके लिए साथ खड़े हुए कि ये पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसने उनको फिर से वापस गोलबंद कर दिया। मंडल कमीशन की बात होने लगी, जाति जनगणना की बात होने लगी। ये कोर वोटर है सर, अपर कास्ट का जो सोशलिस्ट वोटर है, जो बीजेपी के खिलाफ वोट करता है। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी को अपर कास्ट का वोट नहीं मिलता, अपर कास्ट का वो वोट सपा के पास हमेशा रहा है जो समाजवाद की बात करता है, जो सामाजिक न्याय पर भरोसा करता है, जो संविधान को मानता है। उतना वोट बीजेपी के खिलाफ रहा है और वो सपा को मिलता रहा है, आज भी मिल रहा है। और जो गेन किया है सपा ने, वो मंडल आंदोलन और सामाजिक न्याय के आंदोलन से गेन किया है, वो पीडीए से गेन किया है। डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर को एक करके जो टिकट वितरण दिया, केवल भाषण में नहीं, अखिलेश यादव अगर पीडीए पीडीए केवल भाषण में कहते और टिकट वितरण अगर वो नहीं होता तो वो बात नहीं बन पाती। इसलिए पूरी क्रेडिट अगर मैं देना चाहूंगा तो संविधान के नैरेटिव को, पीडीए के टिकट वितरण को
और अखिलेश यादव जिस लीडरशिप में खड़े हुए, उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर खटारा इंजन और वो सब भले कहा कि एक इंजन गायब हो गया है, उसका कुछ पता नहीं, लेकिन वो एक नेशनल नैरेटिव में खड़े थे। ये उनका सबसे बड़ा लाभ मिला और इंडिया गठबंधन में जब शामिल हो गए तो उस नेशनल नैरेटिव का हिस्सा बन गए और आज की तारीख में हम आपके सवाल पर ये कहना चाहेंगे, मंडल कमंडल के सामने चुनौती बन गया। यही मंडल है निश्चित रूप से इस देश में एससी एसटी ओबीसी की जो जातियां बिरादरियां थी, खासकर उत्तर भारत में अगर हम कहें तो उत्तर भारत में यह एक गैप दिख रहा था, ये एक बदलाव दिख रहा था, ये एक अंतर दिख रहा था और उस अंतर में शुरुआत की जब विश्वविद्यालयों में और तमाम जगहों पर एक बड़ी एकता बनी और ये एकता इसलिए बनी कि दलित समाज, ओबीसी के लोग, तमाम प्रोग्रेसिव लोग, चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन रहा हो, चाहे 2 अप्रैल का भारत बंद रहा हो, एकजुट होकर के विश्वविद्यालयों में और सामाजिक आंदोलनों में खड़े थे। और इसलिए ये बात दिख रही थी। अब यूपी में एक पॉलिटिकल नैरेटिव था। एक तरफ सपा अलग लड़ रही थी, बसपा अलग लड़ रही थी। दोनों जब अलग लड़ेंगी तो दोनों के बीच एक टकराव होगा। जैसे आज की तारीख में बसपा 2012 के बाद सबसे ज्यादा गेन की 2019 में। 2019 में जब सपा और बसपा का अलायंस हुआ तो 14 की सपा 5 सीटों वाली 19 में भी 5 सीटों पर ही ठहर गई और बसपा 10 सीटों पर चली गई। लेकिन 14 में आज की तारीख में अभी हम इंतजार करेंगे कि अंतिम परिणाम क्या होगा। लेकिन 22 के विधानसभा चुनाव में उसके एक एमएलए उमाशंकर सिंह वो भी अपने उस पर हैं। सपा ने गेन किया। सपा अगर केवल यादव और मुस्लिम की बात करती तो वो गेन नहीं कर पाती। सपा ने कई जगहों पर यह साबित किया कि उसके यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पर बात हो रही है, काम हो रहा है और हम उनके मुद्दों पर बात करेंगे। अखिलेश यादव इसी चुनाव में जब बहन जी के बारे में उनसे बात हुई तो उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि वो हमारे घर की बड़ी हैं और हम उनका सम्मान करते हैं और हम पार्टी के नेताओं को कहेंगे कि उन पर कोई टिप्पणी कभी नहीं करेंगे। ये एक पॉलिटिकली मैच्योरिटी थी। अगर आप बहन जी के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे, हम लोग अपने जीवन में आज तक चाहे कुछ सम्मान जो बहन जी का है, क्योंकि उनका जो राजनीति में स्थान था, जो उन्होंने किया है उत्तर प्रदेश में, वो हमने बहुत करीब से देखा है। इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं, वो पॉलिटिकली उन्होंने उसको साथ लिया कि मुद्दा उन्होंने अपना ले लिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपनाया, संविधान को अपनाया, पीडीए की बात की। तो आज की तारीख में बसपा का वह वोटर जहां पर देखा है कि संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, उसके साथ खड़ा हुआ है। ये नैरेटिव को चेंज हुआ है और ये पॉलिटिक्स में केवल भाषण देने से ये नैरेटिव चेंज नहीं होता। वो टिकट वितरण अगर अखिलेश यादव ऐसा नहीं करते, अगर वो अपने भाषणों में बाबा साहब की बात न करते, उनके मुद्दे वो नहीं होते, तो फिर ये नहीं हो पाता। तो एक तो ये इसका जवाब तो ये है कि निश्चित रूप से पॉलिटिक्स में वो अखिलेश यादव की पार्टी थी। आज की तारीख में सबसे अगर भाई 35 अखिलेश यादव सदन में खड़े होंगे, उनके पीछे केवल बिरादरियां गिनिएगा, मैं आपके दावे से कह रहा हूं, केवल बिरादरी गिनिए किस किस बिरादरी के लोग सांसद बनने जा रहे हैं। ये है सोशल जस्टिस, ये है बहुजन एकता। और आखिरी बात, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को लेकर के उत्तर प्रदेश में एक समीकरण बन रहा है। कुछ लोग अब आएंगे और कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में ये जो हार हुई है वो योगी आदित्यनाथ की वजह से हुई है, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने ये नैरेटिव गांव तक पहुंचाया और ये बात योगी आदित्यनाथ भी समझ गए थे कि अगर बीजेपी जीतेगी तो उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। इसलिए अंदर खाने उन्होंने बहुत तरह की कोशिशें की, लेकिन हम इसको कतई स्वीकार नहीं करते। योगी, मोदी और अमित शाह तीनों एक हैं, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। अगर ये 40 सीटें बीजेपी को अगर कोई हरा रहा है बीजेपी को यूपी में, तो वो देश उत्तर प्रदेश की हरा रही है और समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स हरा रही है उन्हें, उनका नैरेटिव हरा रहा है। इसमें योगी आदित्यनाथ का कोई मतलब नहीं है। अगर योगी आदित्यनाथ नाराज होते तो 80 में से 70 सीटें बीजेपी को हरवा देते। अगर योगी आदित्यनाथ खुश हैं तो 40 सीटें कैसे हार रही है बीजेपी। ये नैरेटिव इसलिए योगी बनाम मोदी या बनाम शाह का नहीं था, ये सब लोग एक हैं। और जो आपने कंपनसेट करने की बात की, वो योगी आदित्यनाथ ने कंपनसेट नहीं किया है। वो 22 का चुनाव हम जानते हैं कि वो सपा को कैसे हराया गया। अभी भी मैं कह रहा हूं कि ये अभी अंतिम परिणाम आने बाकी हैं, अभी बहुत कुछ खेल बाकी है। अभी हम इंतजार करेंगे। अभी कहीं इंटरनेट न बंद होने लगे, कहीं बिजली न जाने लगे, कहीं जो है पुलिस प्रशासन एक्टिव न होने लगे। अभी तो नेक टू नेक लड़ाई चल रही है। इसलिए
देश में लोकतंत्र में वोट की हिफाजत बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में वोट की ताकत दे दी, तो वोट की हिफाजत करना उससे भी ज़रूरी चीज़ है। तो ये विमर्श उत्तर प्रदेश का चेंज हो गया है और उत्तर प्रदेश को मैं बार-बार कह रहा था कि वो पूरे देश के लोगों को आश्चर्य में डालेगा और अभी तक का जो रुझान है, वो सबको आश्चर्यचकित कर रहा है। कांग्रेस थोड़ा और मजबूत हुई होती, तो दिल्ली की सरकार बदल रही होती अभी तक। जी, बहुत शुक्रिया।